क्या करते हो आप अभी? अभी तो वैसे वर्किंग हूँ। एक्सेस हाउस में जाता हूँ। कंसेंट्रिक्स हम्म। क्या हाँ तरफ से। और एक्सिस बैंक का प्रोसेस है तो उधर एस्केलेशन डेस्क में है, वहाँ कस्टमर क्वेरी कर रहा हूँ। अच्छा, इस डोमेन में काम करते हो अभी? तो जैसे कि जो उनके टूल्स हैं। डोमेन डोमेन क्या है आपका अभी? भी- डोमेन मीन्स काम क्या करते हो कंपनी के अंदर? अच्छा, उनके इश्यूज रहते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड्स या सेविंग बैंक को लेकर। तो जो एस्केलेटेड होती है, यानी कि आयरेट कस्टमर्स होते हैं, फिर एस्केलेट कॉल ट्रांसफर होती है। तो उनसे बात करके फिर उनकी सर्विस रिक्वेस्ट रेज अप करना या फिर ईमेल करना। ये आपका डेली बेसिस का टास्क होता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और क्या करते हो आईटी में देखें तो? आईटी में तो बॉस मैं तो बिल्कुल कुछ, बट उस वक्त जब तो आपने कहा कि अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर इस इंडस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप उससे मतलब डेवऑप्स से शुरू करना। डेवऑप्स करते हो आप? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करा इस चीज में भी। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मेरे ये पूछने का मतलब ये है कि आप अभी करंट में किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो और क्या क्या टास्क आपको आता है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंडिंग कराना। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे टेक्निकल तो मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम। मैं हम्म। बिल्कुल इस चीज मतलब टेक्निकल देखा जाए तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ। टेक्निकल आप बिल्कुल फ्रेश है? हाँ जी। अभी ऐसा कुछ मतलब मुझे नॉलेज नहीं। कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? टोटल मुझे वैसे तो मोर देन 5 इयर्स हो गया। मोर देन 5 ईयर? तो हाँ इसी डोमेन में हो 5 ईयर से? हाँ, जैसे वॉइस में मैंने काम किया है, फिर ईमेल में काम किया है, चैट में काम किया है। और फिर जब दुबई था, फिर वहाँ मतलब थोड़ा बहुत मतलब वेयर हाउस में था। मैंने हम्म मतलब बाहर से एज अ बाहर से पहले ज्वाइन किया। और मतलब एज अ सर्वर, फिर उसके बाद फिर वहां से शिफ्ट करके फिर प्रॉपर्टी में गया, फिर उन प्रॉपर्टी वालों ने निकाल दिया था क्योंकि सेल नहीं हुई थी। फिर हम्म मैंने ये ई गोल्फ मेगा स्टोर ज्वाइन किया था। तो हम्म वहाँ भी पहले वेयर हाउस में, वहाँ मतलब हम्म कस्टमर सपोर्ट प्लस वो अपना इनके जो भी लॉजिस्टिक्स इश्यूज होते थे उनके पर्टिकुलर टूल में वो चीजें चेक करता था, जैसे सामान इस स्टोर में कितना है, कितना अवेलेबल्ड है। और ये सामान इधर से उधर जाना है तो बिलिंग वगैरह करता था मैं। हम्म। फिर उसके बाद फिर यहाँ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, आना पड़ गया तब। रमन भी और हम आजू बाजू ही रहते थे। रमन? हाँ, रमन संधू। कौन रमन? अ, उन्होंने आपके बारे में मतलब मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, रमन संधू। ये आपके साथ शायद उधर होंगे पहले विप्रो में। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और तो एकदम से आईटी में आने का प्लान कैसे बना आपको डेवऑप्स के ऊपर? फिर उन्होंने बोला कि संजू अगर वापस दिल्ली जा रहा है, फिर वहां फिर अब कैसे करेगा, वहां तो अभी मतलब काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ तो चल हो गया था, बट अब तेरे इश्यूज हैं, तब तू जा रहा है। और वैसे जाना नहीं था मेरे को, उन्होंने काफी समझाया था, बट अब हुआ ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी, आना ही पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि इस इंडस्ट्री में कर बेशक। तो उन्होंने मैंने बोला भैया पर इसके लिए तो मुझे क्योंकि पता नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैंने पूछा उनसे कि भैया इसमें तो शायद साइंस साइड वगैरह चाहिए होगी और टेक्निकल मैथ्स कुछ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, कह रहा मैं भी आर्ट्स का बंदा हूँ, मैंने तो कॉलेज भी कॉरेस्पॉन्डेंस से करा है। मैंने बोला मैंने भी करा है। कह रहे मैंने विप्रो ज्वाइन करा, फिर अंदर ही अंदर मेरी मूवमेंट हुई, कैसे कैसे मैं इस फील्ड में घुसा। फिर अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह सब मतलब उन्होंने किया। राइट। और फिर हाँ, फिर वो दुबई अब तो शिफ्ट हो गया, अभी एतिसलात में है वो। तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि अगर वापस जा रहे हैं तो ये मेरे फ्रेंड हैं, तुम इनसे सीखना और ये आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और उसके बाद और
ये रहेगा कि कल को बुढ़ापे तक तेरे पे एक अपना कुछ स्किल रहेगा हाथों में। बिल्कुल अदर बिल्कुल। ऐसा अदरवाइज। ऐसा कुछ भी मैं रिकमेंड नहीं करता कोई। आईटी में आने के लिए आपके पास एक बीटेक डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका इंडियन एजुकेशन सिस्टम से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं होता। राइट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम से दूर दूर तक लेना देना इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। राइट। जी जी हम आज उस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते हैं जब कभी जो अभी रिसेंट बना जी जी है ना, अभी जस्ट रिसेंट बना, लाइक हम अगर एडब्ल्यूएस की बात करें तो ये सब बाहर की टेक्नोलॉजी है। आपको डेली बेसिस पे काम जो आप करते थे, उन्हीं काम को ऑटोमेशन के थ्रू करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज को लॉन्च की गई है। तो अगर कोई 20 साल का एक्सपीरियंस बंदा है तो उसके लिए भी फ्रेश है। अगर कोई नया बंदा भी मूव करके आ रहा है उसके लिए भी फ्रेश है। तो ऐसा कभी दिल में और दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं होती है कि भाई ये जो है ये टेक्नोलॉजी क्या मेरे लिए परफेक्ट है, क्या क्या मेरे पुराने एक्सपीरियंस से ये कोरिलेट कर पाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। जी जी जी। और अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं बदरपुर। बदरपुर में। आपका ऑफिस का टाइम क्या रहता है? आज तो मतलब 12:30 पहुंचना होता है हमको। हम्म। फिर रात को मैं 11 बजे छूटूंगा। 12:30 आपको पहुंचना पड़ता है? हाँ मतलब फिर 12:30 से पहले पल सेट करवाते हैं, उसमें कंपलसरी अटेंडेंस देना। फिर 1 बजे से लॉग इन हो जाएगा, और उसके बाद फिर 11 बजे तक शिफ्ट है। अच्छा, तो आप मतलब पूरा इंगेज रहते हो पूरा दिन? हाँ, और मॉर्निंग में रहती, बट अभी उन्होंने मेरी शिफ्ट चेंज कर दी क्योंकि एक मतलब एम्प्लॉय आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे अंदर, अदरवाइज मेरी 9:30 से 8 थी, सुबह के 9:30 से शाम के 8। अच्छा, अभी। हाँ, पर आज मुझे 12:30 बजे और 11 बजे छुट्टी होगी क्योंकि एक बंदा आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। चलो, तो कुछ आइडिया है आपको डेवऑप्स के बारे में? अभी तो ऐसा आइडिया। डेवऑप्स, अगर हम लोग डेव ऑप्स की बात करें, ठीक है, हाँ जी। तो सिंपल सी मीनिंग अगर मैं निकाल के लेके आऊं तो डेवऑप्स इज नथिंग जस्ट नेम ऑफ द जॉब प्रोफाइल। ठीक है। ठीक है। अगर सिंपल से पूछें व्हाट इज डेवऑप्स, तो मेरी डिक्शनरी में डेवऑप्स का मीनिंग क्या है? नेम ऑफ द जॉब प्रोफाइल। नेम ऑफ द जॉब प्रोफाइल। ठीक है। जी। नेम ऑफ द जॉब। जॉब प्रोफाइल। अब ये नेम ऑफ द जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या है? देखो, अगर आप अभी बैंक में हो, ठीक है, एक्सिस बैंक में हो, हाँ हाँ। ये कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? ये बैंकिंग किसका? बैंकिंग। अब बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या फोकस होता है काम को लेके? ये कंपनी क्यों ओपन होती है? ये फाइनेंस बेस्ड कंपनी है। हाँ जी। इनका सिंपल सा फंडा होता है हाँ जी। कि लोगों को पैसे दो, उस पे इंटरेस्ट बेस पे रिटर्न लो, हाँ जी। हाँ जी। या लोगों का पैसा अपने पास एक जगह पे इकट्ठा कराओ, जो पैसा आएगा उसको आगे इन्वेस्ट करो। हाँ जी।
यही है इनका काम। बिल्कुल बिल्कुल। आईटी बेस्ड कंपनी का क्या काम है? इनका भी ऐसा कोई फोकस होगा, गोल होगा जी जी। काम करने का, जी जी। जिससे इनके पास पैसे आए। होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आईटी बेस्ड कंपनियां क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती हैं। किसका करती हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप। अब अगर मैं एक्स बैंक की बात करूं तो बैंक, आज के डेट में बैंक लोगों को फाइनेंस दे रहा है और उसके रिटर्न में उससे इंटरेस्ट ले रहा है, राइट? बैंक को पता है कि आज के टाइम पे सबको पैसे चाहिए हाँ जी। और उसी चीज का बेनिफिट से वो पैसे कमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईटी कंपनी को पता है कि आज के टाइम पे हर एक इंसान को लेजी लाइफ चाहिए। क्या चाहिए? लेजी राइट्स। लेजी क्या हो गया इंसान को? एक लेजी लेजी। लाइफ चाहिए। लेजी लाइफ का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी इंसान फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता। हाँ। कोई भी इंसान फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता। ह्यूमन नेचर पता चल चुका है कि फिजिकल वर्क से लोग इरिटेट होते हैं। लाइक अगर मुझे पैसे जमा करने हैं, पैसे अपने फ्रेंड को भेजना है, तो मैं बैंक में जाकर लाइन लगाना और पैसे को डिपॉजिट करना एक मेरे लिए इरिटेशन हो गया आजकल, मेरे लिए, हाँ सबके लिए। हाँ 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 एक तो समय आपका वेस्ट होता है, हाँ दूसरा वहां पे जाके खड़े होना और उस काम को करना भी, आदमी इरिटेट होता है। हाँ हाँ। तो आदमी क्या करता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर देता है। लाइक गूगल पे, फोन पे, ये सब क्या एक सॉफ्टवेयर है। हाँ जी। इन सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर देता है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, हाँ हाँ अपने फोन में, लैपटॉप में रख लिया और वहां से ट्रांसफर कर देता है। हाँ हाँ। तो आईटी कंपनियां क्या कर रही हैं? आईटी कंपनी है, उन्हें पता है कि आज के टाइम में हर इंसान को लेजी वर्क चाहिए, हाँ हाँ। लेजी लाइफ स्टाइल जीना है। तो हर एक इंसान आज के टाइम पे अपने काम को करने के लिए फिजिकली एफर्ट हटाकर सॉफ्टवेयर के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। क्या? फिजिकली वर्क हटाकर फिर मतलब सॉफ्टवेयर यूज सॉफ्टवेयर के करके थ्रू उसके काम करना द्वारा। स्टार्ट कर दिए। हाँ जी। लाइक जैसे कि आपको क्लासेस करनी थी, तो आपने मेरे से ये क्वेरी नहीं किया कि सर आपका ऑफिस कहाँ है, क्या मैं आपके ऑफिस में आ जाऊं? नहीं। हाँ जी। आपने आप मेरे से क्लासेस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ले रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ले रहे हैं ना? हाँ जी। और प्रॉपर वे पे क्लास चल रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो एक लेजी लाइफ भी ये देखा जाए और लाइफ को इजी भी हो गया, टाइम भी बच गया। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, मैं बैंक में ना जाके सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। मुझे भूख लगी है, मुझे कोई चीज ऑर्डर करनी है, मैं होटल या रेस्टोरेंट में ना जाकर मैं जोमेटो स्विगी के थ्रू ऑर्डर कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। आज के टाइम पे तो घर के ग्रोसरी अगर आपको सामान मंगाना है तो आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ब्लिंकिट है, बिट बास्केट है, इतने सारे चीजें आ चुके हैं, आप घर बैठ के ऑर्डर कर लेते हो। हाँ जी। तो अगर आप थोड़ा को रिलेट करो तो हम मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं और रात को जब सोते हैं, उनमें सुबह उठ के रात को सोने के पहले तक हम लोग क्या क्या करते हैं? और देखा जाए तो हर एक वो काम हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं आज के टाइम पे? सॉफ्टवेयर के। बिल्कुल। किसके थ्रू कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर के। गिने चुने एक दो काम ऐसे होंगे जो फिजिकली कर रहे हैं, जैसे सोना, है ना, हाँ ब्रेकफास्ट जी। करना, लंच करना, डिनर करना, और कुछ ऐसे एक दो काम और हैं जो फिजिकल कर रहे हैं। हाँ हाँ बाकी 90% काम तो देखें हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ। सारे काम अब इसी से सारे जुड़ काम गए। कर रहे हैं, है ना? अब सारे काम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जुड़ गए। तो उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने का काम आईटी कंपनी करती है। हाँ।
जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड काम बैंक कर रही है। किसी को पैसे देना, किसी से फाइनेंस लेना, किसी के पैसे स्टोर करना, किसी के एफडी रखना, किसी के आरडी रखना, ये सब काम फाइनेंस से रिलेटेड काम कौन कर रही है? सारा बैंक। ये बैंक नहीं होता था तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। लोग पैसे अपने नोन पर्सन से मांगते थे, नोन ने दिया नहीं दिया, फिर उन नोन को रिटर्न किया नहीं किया, बहुत दिक्कत होती। लोग को अपने बिजनेस स्टार्टअप करने हैं तो फंड नहीं है, हाँ, चाहिए। आजकल इजी अवेलेबल हो जाता है। हाँ हाँ। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स को बनाने वाली कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? आईटी बेस्ड कंपनी। क्या कहते हैं? आईटी बेस्ड कंपनी। आईटी बेस्ड कंपनी। समझ आ गई? तो आईटी बेस्ड कंपनी के अंदर दो टाइप के टास्क चलते हैं। क्या सर? आईटी बेस्ड कंपनी के अंदर दो टास्क चलता है। एक टास्क होता है डेवलपमेंट का, अच्छा। और एक टास्क होता है आपका ऑपरेशन का। ओके। क्या सर? एक टास्क होता है डेवलपमेंट का और एक डेवलपमेंट। टास्क होता है क्या? ऑपरेशन का। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है चीजों को डेवलपमेंट करना। ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसे डेवलपमेंट हो गई चीजों को ऑपरेट करना। क्या सर? एक तो हो गया डेवलप कर दिया, और हम्म। दूसरा फिर आप उसको ऑपरेट करना। जैसे बैंक में अगर आपने जाके लोन लिए तो एक होते हैं लोन देने वाले डिपार्टमेंट, उसके बाद एक होता है लोन लेने वापस इंटरेस्ट लेने की रिकवरी डिपार्टमेंट। क्या? हाँ, एक हुआ लोन डिपार्टमेंट और दूसरा रिकवरी। है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही जहां पे सॉफ्टवेयर बनते हैं वहां पर क्या होता है? जहां पे सॉफ्टवेयर आपके बन रहे हैं वहां पर एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, एक होगा ऑपरेशन डिपार्टमेंट। क्या? एक डेवलपमेंट, एक ऑपरेटिंग। ऑपरेशन। ऑपरेशंस। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया, और दूसरा ठीक है। ऑपरेशन का मतलब हुआ कि उससे इस तरीके से ऑपरेट करो कि कस्टमर को यूज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है। ठीक ठीक। यही दो डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद तो सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक ठीक। अब सारे डिपार्टमेंट लाइक मॉनिटरिंग, बैकअप, ट्रबल शूटिंग, सब इन्हीं के अंदर आएंगे फिर। ठीक ठीक। क्लियर है ना? हाँ हाँ। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता था? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लाइक अगर मान लो आपकी कंपनी कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, जैसे गूगल पे, फोन पे है, पेटीएम है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं न्यू पे करके। क्या? न्यू पे। ठीक है। जस्ट लाइक गूगल पे, समझ लो। ठीक है। तो सबसे पहला का क्या काम होगा? सबसे पहला काम होगा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना। अब डेवलपमेंट कैसे करेंगे? उसके लिए डेवलपर्स होंगे कंपनी के अंदर। यहाँ ठीक है। कंपनी ने 4 डेवलपर्स हायर किए। ठीक है। अब 4 डेवलपर ही क्यों हायर किए? क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग डेवलपर्स हायर करें। अच्छा। उन्हें लगता है कि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है और 4 डेवलपर्स इसे
क्रिएट कर सकते। ठीक है। तो अब ये जो 4 डेवलपर्स हैं, हाँ जी। सॉफ्टवेयर अब बनता कैसे है? सॉफ्टवेयर बनता है कोडिंग से। किससे बनता है? कोडिंग। कोडिंग से। किस चीज की कोडिंग? आप किसी भी कोडिंग कर सकते हो, जावा में, सी में, पीएचपी में, पाइथन में। तो अगर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमारी कोडिंग होगी जावा में या पाइथन में, किसी में भी होगी मान लो, ठीक है। अगर हमारी कोडिंग होगी पाइथन में या जावा में, जिसमें भी होगी, मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम पाइथन में कोडिंग करेंगे, तो कंपनी क्या करेगी? पाइथन में कोडिंग करने वाले डेवलपर्स को हायर करेगी। ठीक है। ठीक है। जी। वो डेवलपर्स क्या करेंगे? इसके अंदर बैठकर कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे? कोडिंग लिखने के बाद सारे डेवलपर्स की जो कोडिंग थी, उस हाँ हाँ। कोड को एक जगह पर लेके आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ही है। ठीक है। एक जगह पर कलेक्ट करेंगे। एक जगह पे कलेक्ट करने के बाद उसकी कोड की सिंटेक्स देखेंगे, उसमें कुछ बग तो नहीं है, कोई लेंदी कोड तो नहीं लिख दिया। सारी चीज चेक करेंगे। सारी चीज चेक करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे? बिल्डिंग। बिल्ड बिल्ड। करेंगे। बिल्ड करने के बाद वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बन के आएगा। अच्छा, कोडिंग के बाद फिर होगा बिल्ड। हाँ। ठीक है। हाँ जी। बिल्ड, बिल्डिंग करने के बाद अब वो बन के आया, मान लो आपका एक न्यू पे ऐप नाम के। ठीक है। ठीक। और जब ये न्यू पे ऐप बन के आया, तो अब क्या करेंगे? अब किसी भी कस्टमर को बोलना चाहते हो आप कि यार ये न्यू पे ऐप भी आप अपने फोन में इंस्टॉल करो, और इसके थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये कस्टमर को आप दोगे कैसे? जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया न्यू पे ऐप, ये सॉफ्टवेयर आप कस्टमर को दोगे कैसे? तो अब ये आप क्या करोगे? अपने प्ले स्टोर में जाके स्टोर कर दोगे, और लोगों को बोलोगे कि आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे जाओ, सर्च करना, आपको मिल जाएगा। राइट। हाँ जी। समझ आ रही है? हाँ हाँ। ये पहले कोडिंग करी, बिल्ड करा, बिल्ड करने के बाद अब कोई मांगता है कि कैसे, तो हम ये गूगल या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होता क्या है, देखो कंपनी के अंदर हम कभी भी किसी भी अपने क्लाइंट को इस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम लोग क्या अच्छा। करेंगे? अपने लोकल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सर्वर्स रखेंगे। हमारे लोकल एनवायरनमेंट में क्या होगा? कुछ ऐसे सर्वर्स होंगे, हाँ हाँ। कुछ ऐसे हमारे सर्वर्स होंगे, और इन सर्वर के ऊपर हम लोग अपना ये जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। हाँ, मतलब कुछ सर्वर होंगे, मतलब जैसे कि। जैसे कि का मतलब ये है कि हम क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर देंगे कैसे? क्या पेन ड्राइव में रख कर उसे कोरियर करेंगे, या सीडी डीवीडी में? ऐसा तो नहीं करेंगे ना।
हाँ हाँ आप सॉफ्टवेयर बना लियो, सॉफ्टवेयर किसी को दोगे कैसे? आप पहले बचपन में क्या करते थे हम लोग गेम खेलते थे, तो हम लोग दोस्त से ना गेम की डीवीडी लेके आते थे। हाँ हाँ देखा होगा ना? हाँ हाँ हाँ। भाई गेम की डीवीडी का कॉन्सेप्ट चला करता था। ठीक ठीक। डीवीडी नहीं था तो हम लोग अपने मोबाइल के स्टोरेज में कॉपी करवा लेते थे। हाँ हाँ फिर हमने देखा पेन ड्राइव में कॉपी करा लेते थे। हाँ हाँ। ये कि आप अपने सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को दोगे कैसे? तो हम अपने सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को ऐसे नहीं देंगे। सर्वर्स रखेंगे और सर्वर पे लाके स्टोर करेंगे, और हमारा क्लाइंट हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से लेके चला जाएगा। अच्छा, तो भाई ये अपनी कोई वेबसाइट होगी उसके थ्रू वो विजिट राइट। करेगा। बिल्कुल, वो वेबसाइट यहाँ चल रही है। अच्छा अच्छा। अब देखो, अब जैसे मान लो अगर मुझे गूगल पे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर गूगल पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं किससे कनेक्ट हो गया? उनकी वेबसाइट वाले सर्वर से कनेक्ट हो गया ना। गूगल प्ले वालों की। है ना? हाँ जी। वहां से कनेक्ट हो गया, हाँ हाँ और फिर मैं ऐसे डाउनलोड कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो हम हम भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ करेंगे कि अपना सॉफ्टवेयर यहाँ रख देंगे इस वेबसाइट बना के, और यहाँ पर अगर कोई क्लाइंट होगा जिसको चाहिए, उसको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। अब मान लो हमारी वेबसाइट का लिंक ये बन रहा है, हमारी वेबसाइट का लिंक ये है, मान लो www. ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, मान लो। देख नहीं रहोगे यहाँ बना। समझ आ रही है? हाँ, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज डॉट कॉम। तो हम अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे कि हमारी इस वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। तो आप इन सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे, और इन्हीं सर्वर के अंदर हमने अपना वो ऐप रख दिया है, और आप क्लिक करना तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर इंस्टॉल कर लेना। ऐसे ही कुछ हमने एंड्रॉइड के लिए बना के दे दिया है। ठीक है? समझ आ रही है? हाँ। लेकिन जब हमारा क्लाइंट ये हिट इसको ये टाइप करेगा ना ब्राउजर में, तो किसी एक सर्वर के पास ऐसे नहीं आएगा। हम कंपनी के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे लोड बैलेंसर रखेंगे, और लोड बैलेंसर के आगे हमारा डीएनएस होगा। क्या होगा सर? लोड बैलेंसर देन डीएनएस। हम्म। अब बता रहा हूँ लोड बैलेंसर क्या होता है। हाँ हाँ। अब देखो, मान लो अगर हम इस तरीके से सर्वर रखेंगे ना, तो सर्वर की ना अपनी एक एक आईपी एड्रेस होती है। क्या होती है सर्वर की अपनी एक एक? आईपी। मान लो आईपी एड्रेस। इस सर्वर की आईपी एड्रेस है 10.125.170.100। ठीक है? ठीक है। इसकी आईपी एड्रेस क्या है? 10.125.170. ये है। ठीक है। इसकी आईपी क्या है? ये है। और नीचे वाले की आईपी क्या है? ठीक है? ठीक ठीक। तो कोई भी क्लाइंट को आप आईपी एड्रेस नहीं दोगे ना, हाँ, ये तो क्योंकि नहीं वो आईपी देते। एड्रेस ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो अगर आपने आईपी एड्रेस दे भी दिया,
ठीक है। तो अगर ये चारों आईपी एड्रेस आपने सारे क्लाइंट को दे दिए, अब क्या पता कि क्लाइंट तो आएगा तो किसी एक ही आईपी एड्रेस को लगा के आएगा ना। हमने चार सर्वर इसलिए रखे हैं जिससे कि लोड मैनेज हो सके, क्या हो सके, वर्कलोड। वर्कलोड मैनेज। लेकिन अगर आपने चारों के चारों आपने चारों आईपी अपने क्लाइंट को दे दिया, अब आपका क्लाइंट क्या करता है, आपका क्लाइंट इस आईपी को हिट करता है। अब सारे क्लाइंट मान लो एक ही आईपी को हिट करें और बाकी को हिट ना अच्छा। करें, तो एक पे तो लोड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ हाँ जाएगा? हाँ। लोड हाँ बढ़ेगा उस पे। क्या बढ़ पहले जाएगा? वाले हाँ पहले वाले पे लोड बढ़ जाएगा। है ना। हाँ, क्योंकि अगर वही ज्यादा यूज करेंगे उस पे लोड बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है हाँ हाँ हाँ। वो डायरेक्ट सर्वर पर तक आने के लिए मना करते हैं। हम एक अच्छा। सिंगल एंड पॉइंट डिवाइस लगाते हैं और ठीक हम है। कहते हैं कि इस डिवाइस को रिक्वेस्ट भेजो। ये डिवाइस बैकएंड में सेंड करेगा, ये देखते हुए कि जिसके पास लोड नहीं है उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। जस्ट लाइक आप समझो आपके कंपनी के अंदर बैंक में हाँ मैनेजर हाँ है, तो हाँ हाँ मैनेजर के पास टास्क आता है, मैनेजर फिर बैकएंड में अपने बंदों को फॉरवर्ड करता है, हाँ डायरेक्ट हाँ आपके बंदे पे टास्क नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही है यहाँ पे कुछ। तो इससे क्या होता है कि मैंने अगर आपका क्लाइंट डायरेक्ट बंदे को टास्क दे रहा है मान लो, और चार ठीक है। बंदे आपके, मान लो आपके हेल्प डेस्क में चार बंदे हैं, ठीक है। ठीक है। और आपके क्लाइंट अगर डायरेक्ट हेल्प डेस्क से बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपके सारे के सारे क्लाइंट किसी एक ही हेल्प डेस्क को बार बार पिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तीन को पिंग ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका अपना माइंडसेट है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या होता है, किसी एक से कनेक्ट हो जाता है, वो बोलता है मैं उसी से लूंगा सर्विस अब। हाँ जी हाँ जी। है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे में तो यार एक तो परेशान हो जाएगा, बाकी तीन खाली बैठे हुए हैं। हाँ तो सिस्टम ऐसा बनाया गया कि कोई भी क्लाइंट मैनेजर के पास आएगा, मैनेजर अपना कॉल आगे फॉरवर्ड करेगा। अब मैनेजर ये देखते हुए कॉल फॉरवर्ड करेगा कि जो खाली बैठा हुआ है उसके साइड कॉल को फॉरवर्ड करेगा। तो ठीक है। इससे क्या होगा कि एक इक्वली बैलेंस बना के रखेगा, किसी एक बंदे पे लोड नहीं बढ़ने देगा। हाँ एक इक्वल बैलेंस बना के रखेगा। अगर कोई हाँ बीमार हो जाता है तो उसको टास्क नहीं देगा, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको टास्क नहीं देंगे, वो बिजी है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है लोड बैलेंसर। नाम ही है लोड बैलेंसर, मतलब लोड को बैलेंस करेगा ये। ठीक। ठीक है। तो लोड जी। बैलेंसर की अपनी एक आईपी एड्रेस होती है। अ, ये तो हम अब लोड बैलेंसर के बैकएंड में हम ये सारे सर्वर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर पे अगर चार रिक्वेस्ट आती है, चार कस्टमर की ट्रैफिक आती है, तो ठीक है। एक को सबको दे देता है। ठीक है। 40 आती है तो 10 10 10 10 सबको दे देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अगर मान लो चार में से कोई सर्वर डाउन है तो उसको ट्रैफिक देना बंद कर देगा, क्योंकि वो हेल्थ हेल्थ कंडीशन उसका ठीक नहीं है, ये कहता है। अ- अच्छा। क्योंकि उसको ट्रैफिक दे दिया तो रिस्पॉन्स नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा तो क्लाइंट को नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो हो सकता है क्लाइंट को अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा तो अगली बार तो आना बंद कर देना दे। ठीक ठीक ठीक। भाई अगर मैं एक्सिस बैंक की वेबसाइट खोलूं और मुझे एक दो बार ये देखे कि यार खुलता ही नहीं है, डाउन टाइम पड़ा रहता है, हाँ तो हाँ मैं मूव ऑन करके कहीं और चला जाऊंगा, हाँ हाँ हाँ। नहीं चला जाऊंगा। बिल्कुल। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे जाते हो और फ्लिपकार्ट आपको डाउन ही दिखता है दो तीन बार, तो आप मूव ऑन करके कहीं और से शॉपिंग करने लगोगे। या हाँ फ्लिपकार्ट अगर स्लो वर्क कर रहा होगा तो मूव ऑन कर जाओगे आप, हाँ जी हाँ जी। है ना। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी क्लाइंट अपने ब्राउजर पे आईपी एड्रेस टाइप नहीं करता, क्या करता है, डोमेन नेम क्या करता है, हाँ डोमेन नेम लिखिए।
www.technicalcloudknowledge.com, cloud.com। डोमेन नेम ठीक करेगा। है। तो हाँ जी। डोमेन नेम के लिए आप क्या करोगे, आप डीएनएस डोमेन रजिस्टर्ड करोगे, क्या करोगे, नाम रजिस्टर्ड करोगे, या GoDaddy से कर लो, कहीं से भी कर लो। आपको एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना होगा, और अच्छा। रजिस्टर्ड करके आप ठीक है। किसी एक सर्वर पे उसकी होस्टिंग करोगे, जहां पे बैठ के आप एंट्री मारोगे, क्या मारोगे, एंट्री। एंट्री। एंट्री क्या मारोगे, यहाँ पे बैठ के हम लोग एंट्री करते हैं कि अगर कोई www.technicalcloudknowledge.com अगर अपने यूआरएल पे लगा कर आए, तो ठीक उसकी है। ट्रैफिक आप यहाँ डीएन लोड बैलेंसर के साइड फॉरवर्ड कर देना। ठीक है। अच्छा। ठीक है। और ये आपका इंटरनेट है, क्या है ये, और ये हाँ इंटरनेट, ये ये बादल सर। कस्टमर है। कस्टमर क्या ठीक है। करता है, www.technicalcloudknowledge.com हिट करता है, ठीक है। ट्रैफिक इंटरनेट के थ्रू आती है, ठीक है। और इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक आके कहाँ जाती है, लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर से इन सर्वर पे जाता है, और इन सर्वर पे जाता है तो वेब पेज खुलता है, और वहां से अपना जो भी सॉफ्टवेयर से चाहिए था उन सॉफ्टवेयर को वो डाउनलोड कर लेता ठीक है, एक मिनट, ये डीएनएस का क्या बताया था, जैसे कि? है। डीएनएस डोमेन, डीएनएस क्या करता है, आईपी को नेम से और नेम को आईपी से रिजॉल्व करता है। जैसे आपके अच्छा। फोन के अंदर होता है ना, कि आप किसी का नंबर नाम से सेव कर लेते हो, हाँ हाँ। फिर आप नाम डायल करते हो तो नंबर कॉल चला जाता है। नंबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नंबर आप याद नहीं कर पाओगे, हाँ बट हाँ। नाम से याद हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे ही है कि आप किसी भी क्लाइंट को डायरेक्ट अपने लोड बैलेंसर का आईपी नहीं देते हो, क्योंकि वो आपको पता है ह्यूमन नेचर, वो आईपी याद नहीं रख पाएगा। नहीं तो करेगा। आपने एक डोमेन नेम परचेज किया, और आपने अच्छा। मैपिंग कर ली, अपना ये नाम के साथ ये आईपी मैप कर ली, फिर लोगों को बोला कि आप मेरे नाम को हिट करो। अच्छा अच्छा ठीक है। समझ आ गई। हाँ जी हाँ जी। मिथुन, आपको समझ लग रहा है, थोड़ा लेट आए थे आप। क्लियर है सर। क्लियर है ना। यस सर। हमारे साथ संजय कुमार हैं, ये भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो ओके। मैंने सोचा थोड़ा सा इनको भी हम वो चीज कर लेते हैं। क्लियर है सर। समझ आ रहा ना पूरा। हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला, ठीक है। जी। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया हाँ अब हाँ। तो छोटा है, बट होता बहुत बड़ा एरिया है, बहुत कुछ इसके अंदर आते हैं। इस हाँ हाँ। एरिया को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन की टीम। ठीक है। और ठीक इस है। एरिया को, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होने के बाद उसकी टेस्टिंग हो रही है, बिल्डिंग हो रही है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट टीम। क्या कहते हैं। डेवलप। अब डेवलपमेंट टीम के अंदर भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि, एक मिनट रुकना ना।
समझ आ गई? चलो, तो डेवलपमेंट एरिया के अंदर क्या होता है देखो, और ऑपरेशन एरिया के अंदर ये तो मैं मोटा मोटी बता दिया। डेवलपमेंट एरिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बैठ के ये कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग लिखने के बाद उस कोड को क्या करना होता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन में लाके स्टोर करना होता है। अब वो सेंट्रलाइज लोकेशन क्या हो सकता है, वो सेंट्रलाइज लोकेशन आपका हो सकता है एक सर्वर हो। क्या हो सर, क्या होगा सर, ये सेंट्रलाइज लोकेशन आपका, सर। सेंट्रलाइज लोकेशन आपका एक सर्वर हो, ठीक है। और हाँ जी। उस सर्वर के अंदर आप लिनक्स या विंडोज कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दो, और उसके अंदर एक आप फोल्डर बना दो। लाइक आपने एक कॉमन नाम का फोल्डर बना दिया, और उस फोल्डर को आप लोग क्या करो, इन डेवलपर्स के सिस्टम पे एक्सेस दे दो। ये डेवलपर्स के सिस्टम पे राइट्स दे दो, और डेवलपर्स को बोलो कि आप अपने जो भी कोडिंग करते हो सुबह ठीक से है। शाम तक, वो ठीक है। सारे कोड आप इस फोल्डर पे अपलोड कर दो, ठीक है। ठीक है। अब उन्होंने अपलोड कर दिया। अपलोड जब किया तो इसके भी कोड आए, इसके भी आए, इसके भी आए, ठीक है। और इसके भी आए। चारों डेवलपर के कोड यहाँ पे आ गए, ठीक है। ठीक है। सबको अलग अलग स्टेज का काम करने को दे दिया गया था कि आप इस पर्टिकुलर पार्ट पे कोडिंग करो, आप इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो। सब अपने ठीक अपने है। पार्ट पे कोडिंग करते हैं, और कोड इन्होंने आपको दे दिया। अब क्या होगा, एक सीनियर डेवलपर होगा, वो उनके कोड को क्रॉस चेक करेगा। क्या करेगा? क्रॉस चेक। अब क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है, देखेगा कि यार आपने जो 10, एक डेवलपर ने जो 20 लाइन की कोडिंग की है, ऐसा तो नहीं कि बहुत लेंदी कोडिंग कर दी हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कोडिंग आप 20 लाइन पे कर रहे हो सकता है वो 3 लाइन में कवर होती है, बट आपको सिंटेक्स नहीं पता। होता नहीं होता? अच्छा। होता है कि नहीं होता भाई? जो काम एक्सपीरियंस बंदा 1 घंटे में करता है, फ्रेशर पूरा दिन नहीं कर पाता, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो डेवलपमेंट में भी यही होता है कि आप बहुत लंबा कोडिंग तो नहीं कर रहे हो, या कोडिंग का सिंटेक्स तो गलत नहीं कर रहे हो, या कोडिंग करने का भी स्टाइल होता है, वो स्टाइल तो आपकी गलत नहीं है। ठीक। ये सारी चीजें क्या करता है, सीनियर डेवलपर चेक कर लेगा। करेंगे। अब जब चेक कर लेगा, चेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा, जब बोलेगा सब कुछ ओके है, तब वो क्या करेगा, एक सर्वर लगाएगा, और उस पे वो सारे कोड को कलेक्ट करेगा, और वहां बैठ के फिर वो क्या करता है, उसको बिल्ड करता है। क्या करता है? कंपाइल। कंपाइल। जब वो कंपाइल और बिल्ड हो जाता है, तब वो एक पैकेज में बन के आता है। क्या बन के आता है? पैकेज में, मतलब रन फाइल बन के आ जाएगा। अब वो रन हो सकता है, अब वो इंस्टॉल हो सकता है। अच्छा। हम लोग अगर अपने लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फोन में या लैपटॉप में, तो वो पूरा बंडल होता है। क्या होता बंडल। है ना? हाँ हाँ। एग्जीक्यूट फाइल होती है उसके अंदर, कि उसको क्लिक करो, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, रन होना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग ठीक कभी ठीक। भी अपने लैपटॉप में सोर्स कोड नहीं इंस्टॉल कर सकते। कोडिंग, डायरेक्ट जो कोडिंग लिखा जा रहा हाँ हाँ। है ना? हाँ, सारा एक मतलब फाइल के तौर पे होता है। तो ये वो चीज जब बनती है ना, वो बिल्डिंग करने के बाद ही बनती है। बिल्ड करने के बाद क्या, बिल्ड। तो बिल्ड करने के बाद ही जाके वो निकल के आता है .exe फॉर्मेट में, .rpm पे। समझ आ रही है? .exe नहीं पता मेरे को। .exe विंडोज के लिए होता है, एग्जीक्यूट, है ना, रन हो। .rpm हो गया लिनक्स के लिए। ऐसी मैक के लिए भी होता है, ऐसे एंड्रॉइड के लिए भी होता है।
जब आप बिल्ड करते हो ना तो तब जाकर वो EXE फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आएगा। अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर। हाँ, कोई भी कोडिंग को जब बिल्ड करोगे तो आप, तो बिल्डिंग के टाइम आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप EXE के लिए बना रहे हो, RPM के लिए बना रहे हो, मैक के लिए बना रहे हो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, डिफाइन करना पड़ता है। जब आप डिफाइन करते हो तो उसका अपना एक्सटेंशन निकल के आता है। अच्छा। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर बन के आया ना, अब ये सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाएगा। पहले इन सॉफ्टवेयर को जो बनाया गया उनकी खुद की परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। क्या की चेक की जाएगी? परफॉर्मेंस। हाँ हाँ। क्या चेक करेंगे सर? उनकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर बना है ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं ये कि वर्क ही नहीं कर रहा है, इसका वेब पेज सही से नहीं खुल रहा, ID पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, है। अननेसेसरी CPU रैम डिस्क तो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। होता है ना, कई बार सॉफ्टवेयर खराब बन जाते हैं तो उसको लोड करते ही पूरा पूरा CPU कंज्यूम कर लेता है वो। अच्छा अच्छा। फिर पता लगता है यार हैंग हो गया सिस्टम, फिर बाद में पता लगता है यार ये सॉफ्टवेयर पूरा CPU कंज्यूम कर लिया, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। उसे उतना तो चाहिए ही नहीं था। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग हटा देते हैं, तब जी सही हो बिल्कुल। जाता है। होता नहीं ठीक। होता? हाँ, ऐसा होता है। तो आप सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस चेक करोगे जो आपने बनाया है। तो हैंग होना है। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक सर्वर रखोगे, उस पे आप हाँ। अपना जो भी बेस आपने बनाया है सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करके उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे आप। लाइक विंडोज है तो विंडोज इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर, और ये सॉफ्टवेयर को यहाँ लाके लोड करेंगे और फिर इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अच्छा। जब परफॉर्मेंस ओके हो जाती है तब हम लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट पे इंस्टॉल करेंगे। अगर परफॉर्मेंस ओके नहीं होती है तो फिर हम वापस डेवलपर को बताएंगे, डेवलपर दोबारा से कोड लिखेगा। समझ आ गई? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस एरिया को डेवलपमेंट कहते हैं, इस एरिया को ऑपरेशंस कहते हैं, और दोनों डेवलपमेंट ऑपरेशंस मिलकर डेवऑप्स बना है क्या। ठीक, डेवलपमेंट और ऑपरेशन मिलके डेवऑप्स। समझ आ गई? हाँ जी। तो वो जो मैं आपको समझाया था डेवऑप्स, व्हाट इज द डेवऑप्स, तो डेवऑप्स आपको एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बची हैं जो हाँ मैं हाँ। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ठीक। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हो, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग के अच्छा। लिए आप हेल्प डेस्क को पिंग कर लेना, आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग हर डे का मिलेगा। ठीक है, नंबर है 8595086419। 9:30 पिंग कर लेना, आपको रिकॉर्डिंग हर डे की मिल जाएगी अपने क्लास। अच्छा, 85 8। ठीक है मिथुन? जी सर। क्लियर है सर। क्लियर है ना? सर एक एक छोटा सा पॉइंट है जी सर। जी जी मिथुन बोलो। जैसे आपने DNS बोला था ना, इसमें नेटवर्क सर्वर क्या होता है सर? नेटवर्क सर्वर, अब नेटवर्क सर्वर जो आप पूछ रहे हो इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि किस प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हो। ओके। क्योंकि नेटवर्क जो सर्वर है वो डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क सर्वर की बात कर रहे हो या हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क सर्वर की बात कर रहे हो। ओके। आप ठीक। थोड़ा सा हिंट दो, मैं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है सर, मैं जस्ट वो नेम पढ़ा था मैंने, ऐसे फुल फॉर्म जस्ट उस पर नेटवर्क सर्वर लिखा है, मुझे लगा नेटवर्क सर्वर, इसलिए मैं पूछा। कहाँ पे पढ़ा है? ये गूगल में ऐसे जैसे। तो आपने क्या नेटवर्क सर्वर डाला है वो? नहीं नहीं, मैंने ऐसे DNS डाला था, तो उसमें लिखा था कि लाइक इट विल मैप विद द नेटवर्क सर्वर। हाँ, तो DNS को भी हम लोग नेटवर्क सर्वर बोलते हैं ना, क्योंकि आपको ओके। राउटिंग रूल्स के अंदर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ओके। तो काइंड ऑफ आपका एक नेटवर्क सर्वर की तरह वो काम कर रहा है। ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक ठीक है? है। ठीक। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड सुनते ही बता दिया करोगे भाई किस मैटर पे बात चल रही है। इस लेवल पे ट्रेन कर दूंगा। ओके। थैंक। ठीक है, हाँ जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरी 7 बजे फिर एक क्लास है, वो लोग ठीक ठीक। ब्रेक पे आ गए होंगे। ठीक ठीक। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। ओके।